गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज आइए आज हम भारत के पर्वतों के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं कि हमारे भारत में कितने % भाग पर पर्वत और पहाड़ियाँ हैं। तो आइए देखते हैं कि पर्वत कहते किसे हैं। पर्वत पृथ्वी का एक प्राकृतिक उभरा हुआ भाग होता है जो कि आकस्मिक उभरा हुआ होता है और जो कि समूहों के रूप में होता है, या पृथ्वी के समतल भूभाग से 600 मीटर की ऊंचाई से अधिक भूभाग को हम पर्वत कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि पर्वत के बारे में किस प्रकार हम जानकारी प्राप्त करेंगे और भारत में कौन कौन से पर्वत हैं। तो आइए गाइस हम चलते हैं। तो ये हमारा इंडिया का मैप है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो भारत, संपूर्ण भारत का 29.3% पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है हमारे भारत में। तो आइए जानते हैं कि किधर किधर कहाँ से कहाँ तक, जैसे कि देख रहे हैं कि उत्तर में हमारा हिमालय है। तो भारतीय पर्वत जो है, भारतीय पर्वत के बारे में हम 2 प्रकार से जानकारी प्राप्त करते हैं। एक आयु के आधार पर कि हमारे पर्वत का आयु लगभग समथिंग कितना, मतलब कितने वर्ष पुराने हैं, और एक नदियों के आधार पर किन किन नदियों के बीच से कौन कौन से पर्वत हुए हैं। तो आइए जानते हैं। तो आयु के आधार पर भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय, ये उत्तरी सीमा है भारत की। तो भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय यानी कि पृथ्वी के अंदर से निकला हुआ रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से वलित पर्वत है। हमारा हिमालय वलित पर्वत है। तो और ये किधर से किधर दिशा में है, तो ये पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेके ये सिंधु नदी हो गई और यहाँ से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक इनका विस्तार है, यानी कि उत्तरी हिमालय का विस्तार है। तो आइए पहले हम इसे आयु के आधार पर जानते हैं। तो क्या है कि पहले हम आयु के आधार पर 3 भाग में हम हिमालय को बांटते हैं। सबसे पहला बृहद या महान हिमालय, दूसरा लघु हिमालय और तीसरा शिवालिक हिमालय। तो आइए पहले महान हिमालय, बृहद या महान हिमालय के बारे में जानते हैं। इसकी ऊंचाई, जैसे बृहद या महान हिमालय हमारा ये भाग हो गया यहाँ से यहाँ तक, तो इसकी ऊंचाई जो है, ये जो ऊपर का भाग है हमारा बृहद या महान हिमालय के अंतर्गत आता है। इसकी जो ऊंचाई है 6100 मीटर है और यह हमारा सबसे प्राचीन पर्वत है। इसका निर्माण में 25 से 40 मिलियन वर्ष पहले इसका निर्माण हुआ है। इसके बाद विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, इसी में माउंट एवरेस्ट है विश्व की सबसे ऊंची, जो कि 8848 मीटर ऊंची है। और यह नेपाल, यहाँ की जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये हमारा नेपाल का भाग है। ये नेपाल में स्थित है, जिसे हम सागर माथा के नाम से भी जानते हैं। तो ये तो हमारा रहा बृहद हिमालय या महान हिमालय। आइए इसके बाद बीच में हमारा है लघु हिमालय, जैसा कि आप देख रहे हैं लघु हिमालय, और इसके बाद है हमारा शिवालिक हिमालय। तो शिवालिक हिमालय के बारे में पहले जानते हैं। शिवालिक हिमालय हमारी सबसे बाह्य पर्वत श्रृंखला है और इसके निर्माण में हिमालय के ये दक्षिणतम में नवीनतम श्रेणी में ये आता है शिवालिक हिमालय, और इसके निर्माण में 2 से 5 मिलियन वर्ष पहले इसका निर्माण हुआ है। इसके बाद आइए हम देखते हैं कि ये जो लघु हिमालय, तो लघु हिमालय महान हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच के भाग को लघु हिमालय कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो लघु हिमालय हो गया, ये महान हिमालय हो गया, ये शिवालिक हिमालय हो गया। तो ये जो पहले हम देखी कौन कौन सी श्रेणियाँ आती हैं। तो महान हिमालय में हमारे काराकोरम पर्वत श्रेणी आती है, जो कि एशिया की रीढ़ मानी जाती है, एशिया महादेश की रीढ़ मानी जाती है। और इसके बाद लद्दाख पर्वत श्रेणी आता है। इसके बाद जास्कर पर्वत श्रेणी आती है। इसके बाद जो हमारी सिंधु नदी है, वो लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणी के बीच से सिंधु नदी बहती है। इसके बाद पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है। तो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी श्रृंखला जो है
वह हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, जो कि हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में फैली है। ये पंजाब हिमालय का ही भाग है, हमारा पीर पंजाल। इसके बाद हम आते हैं, देखते हैं यहाँ नामचा बरवा, धौलाधर श्रेणी जो है ये हमारे शिवालिक हिमालय से ऊपर का भाग है। हाँ तो गाइस, आइए हम आयु के आधार पर भारत के पर्वतों के बारे में जानें। अब हम जानें नदियों के आधार पर कि नदियों के आधार पर हमारे कितने प्रकार के पर्वत होते हैं हमारे भारत में। तो हमारे भारत में नदियों के आधार पर 4 प्रकार के पर्वत होते हैं। पंजाब हिमालय या उसे कश्मीर हिमालय के भी नाम से जाना जाता है, कुमायूं हिमालय या गढ़वाल हिमालय, और इसके बाद नेपाल हिमालय और असम हिमालय। तो आइए पहले हम पंजाब हिमालय के बारे में जानते हैं कि पंजाब हिमालय हमारा किन किन नदियों के बीच है। तो ऐसे ये चारों प्रकार, तो सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच वाले भाग को हम पंजाब हिमालय कहते हैं। तो पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय कहते हैं। और इसी में हमारा भारत का सबसे ऊंची चोटी जो K2 गार्डविन आस्टिन है 8611 मीटर, वो हमारे स्थित है। आइए देखते हैं। तो ये हमारा K2 गार्डविन आस्टिन 8611 मीटर, ये सिंधु और सतलज के बीच हमारा पंजाब हिमालय के बीच है। और इसके बाद इसकी चौड़ाई, जो पंजाब हिमालय की चौड़ाई है, वो अन्य सभी हिमालयी क्षेत्रों से अधिक है। और यह किन किन क्षेत्रों में आता है, तो यह हमारा पंजाब हिमालय कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में फैला हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारी लद्दाख पर्वत श्रेणी है। तो लद्दाख पर्वत श्रेणी जो है काराकोरम पर्वत श्रेणी है, जो कि एशिया की रीढ़ के नाम से जानी जाती है। इसके बाद हमारा लद्दाख पर्वत श्रेणी है, जो कि लद्दाख पर्वत श्रेणी में ही विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली राखपोशी श्रेणी इसी में है। इसके बाद जास्कर श्रेणी जो है यह भी पंजाब हिमालय में आती है। इसके बाद धौलाधर पर्वत श्रेणी है यहाँ पे। तो धौलाधर पर्वत श्रेणी भी कुल्लू घाटी और धौलाधर तथा पीर, जो प्रसिद्ध हमारी कुल्लू घाटी जो प्रसिद्ध है वो हमारी धौलाधर और पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पंजाब हिमालय में जाफरान की खेती होती है, जो कि जाफरान के फूलों से ही केसर की प्राप्ति होती है। तो इसलिए यह पंजाब हिमालय जाफरान की खेती के लिए भी प्रसिद्ध है। इसके बाद हमारा है कुमायूं हिमालय या गढ़वाल हिमालय। तो आइए देखते हैं कि कुमायूं हिमालय या गढ़वाल हिमालय किन किन नदियों के बीच पड़ता है। तो यहाँ से यहाँ सतलज नदी और काली नदी के बीच हमारा कुमायूं हिमालय या गढ़वाल हिमालय है, जिसकी लंबाई 320 किलोमीटर है। इसके बाद यह हमारे उत्तराखंड राज्य में स्थित है और इसकी सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है, जो कि 7817 मीटर की ऊंचाई है नंदा देवी की। इसके बाद बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री इसी श्रेणी का हिस्सा है, यानी कि हमारे कुमायूं हिमालय का ही हिस्सा है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, यानी कि ये प्रसिद्ध तीर्थस्थल जो हैं हमारे कुमायूं हिमालय का हिस्सा है। इसके बाद हम देखते हैं कि गंगा, यमुना, रामगंगा, यानी कि गंगा जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है, गंगा जिनकी ऊंचाई मतलब 2525 किलोमीटर है, गंगा, रामगंगा और यमुना, इन नदियों का उद्गम इसी हिमालय में होता है, यानी कि कुमायूं हिमालय में। इसके बाद हम देखते हैं, ये तो सतलज नदी और काली नदी के बीच के हो गए कुमायूं हिमालय, और काली नदी से और तीस्ता नदी के बीच के भाग को हम नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं। तो नेपाल हिमालय का ये जो क्षेत्र है ये हमारा 800 किलोमीटर का लंबा आता है। हिमालयी क्षेत्र में नेपाल हिमालय आता है और यह कुमायूं हिमालय से अधिक ऊंचाई पर है। इसके बाद इसकी सर्वोच्च चोटी, जो नेपाल हिमालय की सर्वोच्च चोटी है, माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये हमारी शिवालिक श्रेणी है, जो कि हिमालय सबसे दक्षिण की पर्वत श्रृंखला है, शिवालिक श्रेणी। इसके बाद हम देखते हैं कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जिसका विस्तार सिक्किम और
नेपाल में है। ये तो रहे हमारे कुमायूं नेपाल हिमालय। इसके बाद हमारा चौथा नंबर का आ जाता है असम हिमालय। असम हिमालय जो है, तो असम हिमालय तीस्ता, जो तीस्ता नदी है, तीस्ता से यहाँ इधर अरुणाचल प्रदेश की साइड इधर ब्रह्मपुत्र नदी तक के भाग को हम असम हिमालय के नाम से जानते हैं। यह हमारा सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश में फैला हुआ है। यहाँ से सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश में फैला हुआ है। इसका हिमालय का विस्तार ये तो फैला हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं कि हिमालय का विस्तार हमारे किन किन राज्यों में है, किन किन राज्यों में हमारे हिमालय पर्वत का विस्तार है। तो आइए देखते हैं। जम्मू कश्मीर जो कि सबसे ऊपर है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड। तो इन इतने राज्यों में हमारे हिमालय पर्वत का विस्तार है। आइए हम देखते हैं कि कौन कौन सी जो पर्वत श्रेणियाँ हैं पूर्व से पश्चिम, यानी कि इधर से पूर्व से पश्चिम की तरफ कौन कौन सी पर्वत श्रेणियाँ हैं। तो नामचा बरवा, ये नामचा बरवा, कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलागिरी, ये क्रम है हमारे पूर्व से पश्चिम पर्वत श्रेणियों का। इसके बाद हम देखते हैं कि हिमालय से जो निकलने वाली नदियां होती हैं वो सतत वाहिनी, यानी कि लगातार वो बहती रहती हैं, क्योंकि उनका जो स्रोत है, उनका जो उद्गम स्थल है, जो स्रोत है वो ग्लेशियर है। ग्लेशियर सदा पिघलता रहता है और नदियां सतत प्रवाहित होती रहती हैं, हमेशा बहती रहती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा होता है ये पटकाई पर्वत श्रृंखला। यहाँ पे आती है पटकाई पर्वत श्रृंखला, जो कि हमारे भारत और म्यांमार के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। पटकाई पर्वत श्रृंखला, ये हमारा म्यांमार है, यहाँ हमारा भारत है। तो इसके मतलब अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पटकाई पर्वत श्रृंखला स्थित है। इसके 3 भाग हैं, पटकाई बुम, गारो खासी जयंतिया और लुसाई, यानी कि ये 3 पहाड़ियाँ आती हैं। और ये तीनों पहाड़ियाँ हमारे किन किन राज्यों में हैं, तो असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, ये 4-5 राज्यों में हमारी पटकाई पर्वत श्रृंखला है। तो गाइज ये सब हम देखें और आगे का भाग हम इसके आगे वाले वीडियो में करेंगे। ये हमारे आयु के आधार पर भारत के पर्वत और नदियों के आधार पर ये हमारे पर्वत रहे। आप देखिए, समझिए, जो भी कन्फ्यूजन हो कमेंट करिए और लाइक सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। Please subscribe my channel.